अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस सफल कार्रवाई के बाद जब डीआरजी के जवान नारायणपुर जिला मुख्यालय लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने जश्न भी मनाया। इस ऑपरेशन में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें कुख्यात बसवा राजू भी शामिल है। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों की डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर की डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। वहीं अब इस ऑपरेशन के बाद छानबीन में सुरक्षा बलों को बसवा राजू की एक डायरी मिली है, जिसके पन्नों से साफ हो जाता है कि नक्सलियों का ये चीफ डीआरजी के जवानों से कितना डरा हुआ था। की जाए तो जो पुलिस सूत्रों की माने तो एक मौके से उनके मुठभेड़ स्थल से एक डायरी मिली है। इस डायरी में जो कि उस डायरी के पन्ने में यह साफ लिखा हुआ है कि उस डायरी के पन्ने में बात की जाए तो नक्सलियों के नाम से संदेश है कि प्रिय कामरेड, आप छुप जाइए वरना डीआरजी के जवान, डीआरजी के जो फोर्स हैं वो आपको ढूंढ कर मारेंगे। ऐसे में इस बात का अंदेशा साफ है कि डीआरजी के जवानों के नाम से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन डायरी के पन्नों में लाल रंग का इस्तेमाल करके एक संदेश लिखा गया है। इस संदेश को साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा बस्तर फाइटर बस्तर बटालियन की टीम तैनात है, लेकिन इनके अलावा एक और फोर्स तैनात है जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सबसे आगे रहती है। बता दें कि डीआरजी का गठन साल 2008 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पहल पर हुआ था। इस यूनिट में स्थानीय युवाओं के साथ पूर्व नक्सलियों को शामिल किया जाता है। में कॉप है डीआरजी के जवान जो कि डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इस बात की जाए तो इस टीम में लोकल स्थानीय जवान हैं, उन्हें जो कि विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है और इस लाल लड़ाकों के लिए जो दस्ता है उनके खिलाफ जिस तरीके से देखा जाए तो डीआरजी के जो वो जवान शामिल हैं इसमें जो नक्सली थे कभी और वे सरेंडर होकर के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, ऐसे जवानों को भी विशेष तौर पर ट्रेनिंग किया गया है क्योंकि वे नक्सलियों की रणनीति को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए भी डीआरजी के जवानों से नक्सल। बता दें कि डीआरजी में करीब 2000 जवान हैं। ये लगातार जंगलों में माओवादियों की तलाश करते रहते हैं। जब भी मुठभेड़ होती है, डीआरजी सबसे आगे खड़ी होती है। ऐसे में बात की जाए तो अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से डीआरजी लगातार एक सफल ऑपरेशन के बाद एक शीर्ष नेता को मार गिराया है, तो ऐसे में इनका उत्साह बढ़ा हुआ है। अब आने वाले दिनों में भी और भी शीर्ष नेता और जो कि माओवादी कैडर के नेता जो जंगलों में छुपे हुए हैं, उन्हें मार गिराने की पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं और लगातार ऑप्स किया जा रहा है। शंकर, भारत एक्सप्रेस, बस्तर।